हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कंजूसी नहीं, पूरा जोर से। हाँ, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना जोर से बोलो कि आपके घर तक आवाज चले जाए, ताकि उन्हें पता लग जाए वृंदावन पहुंच गए। हाँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम परम पवित्र है, इसको बार बार लेना चाहिए और कीर्तन में ताली जरूर बजानी चाहिए। हमारा भाग्य कहाँ है? और जब ये हाथ ठाकुर जी की सेवा में लगते हैं तो जितना दुर्भाग्य है वो सब अनुकूल हो जाता है, वो सब सौभाग्य में बदल जाता है। हाँ, भगवान की भक्ति ऐसे है, मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल होना प्रारंभ हो जाता है और सारे अमंगलों का हरण होना शुरू हो जाता है। इसीलिए हमें बिना देखे बिना इंतजार किए जहां भी अवसर मिले, कीर्तन का तो कीर्तन का, ताली बजाने का ताली बजाने का, ये हमको सेवा जरूर करनी चाहिए। मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, हम लोग वृंदावन में आए हैं, हम किसी से भी ऊंचा नहीं बोले, किसी को भी डांटने का प्रयास ना करें। कोई आपसे कुछ मांगता है, आप अगर देना चाहते हो तो दे दो, नहीं देना चाहते हो तो चुप कर जाओ। भाषण नहीं देना, हमारे घर नौकरी कर। हाँ, वो जो कर रहा है उसे करने दो, क्योंकि यहाँ ऐसा करने से धाम अपराध हो जाता है। तो हम अपराध करने के लिए नहीं आए, हम तो अपना जो है भक्ति की पूंजी को बढ़ाने के लिए आए, व्यापार करने के लिए आए। व्यापारी व्यापार करने बाहर जाते हैं ना, तो पैसा कमाने के उद्देश्य से जाते हैं। हम लोग आए हैं वृंदावन में अपनी भक्ति की पूंजी को बढ़ाने के लिए, भक्ति की कमाई को करने के लिए आए। इसलिए जैसा घोड़ा होता है ना, घोड़ा के ऊपर ऐसा लगा देते तो सीधा दिखता है, ना इधर दिखता है ना इधर दिखता है। उसको कहते हैं अंग्रेजी में ब्लिंकड विजन। तो हमारा विजन भी कैसा होना चाहिए? उस ब्लिंकड विजन होना चाहिए घोड़ा के जैसे। बस दृष्टि कहाँ होनी चाहिए? दृष्टि एकमात्र अपने मंगल पर होनी चाहिए, और हमारा मंगल एकमात्र भगवान का भजन करने से होगा। आपकी पीठ हो रही है, मैं मना किया था उधर पीठ करके बैठने के लिए। हट जाओ यहाँ से हट जाओ दोनों। तो श्री हरि गुरु वैष्णव जी की कृपा से हम लोग आज वृंदावन धाम में भ्रमण करते करते जिस स्थान पर आए हैं उसी स्थान को कहते हैं श्री सेवा कुंज। और श्री सेवा कुंज की महिमा अभी आपने हमारे पुजारी प्रभु जी से सुनी। ये वो स्थान है जहाँ परम परात्पर परतत्व भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी की सेवा करते हैं। तत्वता देखें तो राधा रानी कृष्ण से ही प्रकट होती हैं। भगवान श्री कृष्ण जब लीला विलास करना चाहते हैं तो उनके दाएं अंग से ये गोपेश्वर महादेव प्रकट होते हैं, और बाएं अंग से शक्ति कहाँ रहती है? बाएं। तो बाएं अंग से वो श्रीमती राधा रानी प्रकट होती है। तत्वता कृष्ण श्रेष्ठ है, राधा रानी के कारण कौन है? कृष्ण ही है। लेकिन प्रेम से श्रीमती राधा रानी कृष्ण को भी वशीभूत कर लेती है। श्रेष्ठ क्या है? सबसे श्रेष्ठ प्रेम। भक्ति का अर्थ ही है प्रेम, भक्ति का अर्थ ही है सेवा, भक्ति का अर्थ ही है प्रेममयी सेवा। और कुछ ज्यादा जोड़ तोड़ नहीं है, सर नीचे पैर ऊपर करना है, ऐसा करना है वैसा करना है, कुछ नहीं करना। भक्ति के कोई नियम नहीं है, भक्ति का एक ही नियम है और भक्ति का एक ही यम है
नियम कहते हैं जो करना है और यम कहते हैं जो नहीं करना है। क्या करना है? एकमात्र श्री राधा कृष्ण युगल का स्मरण करना, ये भक्ति का नियम है, और कोई नियम नहीं। एकमात्र उनका स्मरण करना। स्मरण बने इसीलिए मुंह से कीर्तन करते हैं, इसीलिए कान से कथा को श्रवण करते हैं स्मरण के लिए, क्योंकि बोलने से और सुनने से क्या है, स्मरण बन जाता है। कोई बात को आप याद करना चाहते हो, बार बार उसको दोहराओ, बार बार दोहराओ तो क्या होगा, वो स्मरण बन जाएगा। इसीलिए स्मरण तीसरे नंबर पर है नवदा भक्ति में, श्रवण कीर्तन स्मरण विष्णु, पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसाम समर्पिता विष्णु भक्तिश्च नवलक्षण। भक्ति के 9 लक्षण है, उनमें प्रारंभ कहाँ से होगा? श्रवण से, सुनने से। और जो सुना है उसी को क्या करो, जितना सुना है, ज्यादा बहादुरी दिखाने की आवश्यकता नहीं, जितना सुना है उतना ही क्या करो, उसको कीर्तन कर दो। तो श्रवण कीर्तन से भगवान का स्मरण बन जाएगा। ये भक्ति का नियम है कि राधा कृष्ण युगल को हमेशा स्मरण करना। और यम क्या है, क्या नहीं करना? श्री राधा कृष्ण युगल को कभी नहीं भूलना, यही है नियम। ठीक है, बाकी जितने नियमों को हम पालन करते हैं उनका उद्देश्य यही है कि श्री राधा कृष्ण का स्मरण बना रहे और हम उन्हें किसी परिस्थिति में भी भूले नहीं, है ना। हे प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं, है ना। क्योंकि संसार में विपत्ति और संपत्ति, समझते हो ना, एक संपत्ति और एक विपत्ति। संसार में संपत्ति क्या है? ये भगवान का कीर्तन स्मरण ही ये वास्तव में संपत्ति है। इसको छोड़ करके और संपत्ति नहीं है। और तो क्या है? और तो दूसरों के लिए इकट्ठा हो रहा है। हमारी संपत्ति क्या है? भगवान के नाम, भगवान का स्मरण, श्रवण कीर्तन स्मरण, ये हमारी संपत्ति है। बाकी जो इकट्ठा कर रहे हैं ये हम दूसरों के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। जब जाएंगे तो लड़का सर भी तोड़ेगा शमशान में और प्रॉपर्टी भी ले लेगा, सब ले लेगा। आज ये मालिक है और कल को दूसरा मालिक है। ये दूसरों की सेवा, ये पराई सेवा है। अपनी सेवा क्या है? अपनी सेवा है भज गोविंदम भज गोविंद भज गोविंदम नाम। भगवान के नाम का भजन, भजन माने सेवा, भज धातु से बना भजन, सेवा करना। तो वही सेवा यहाँ श्री सेवा कुंज में स्वयं भगवान श्री कृष्ण, भगवान होते हुए भी श्रीमती राधा रानी की सेवा करते हैं। और यहाँ जितने वृक्ष हैं, हमने कहा था ना आपको, वृंदावन के वृक्ष का मर्म न जाने कोई। आप अभी देखोगे तो सारे वृक्ष यहाँ सेवा कुंज में झुके हुए हैं, सीधे खड़े हुए वृक्ष नहीं है। बाकी जगह आपको खड़े हुए वृक्ष मिलेंगे, यहाँ कैसे देखो जैसे ये झुक गया, ऐसे सारे वृक्ष जो है झुके हुए वृक्ष हैं, सब स्तुति कर रहे हैं भगवान की स्तुति। हाँ, और यहाँ सेवा करते हैं। पास में ही एक स्थान है, उस स्थान का नाम है श्री श्रृंगार वट। वहां पर राधा रानी का श्रृंगार करते हैं भगवान। और उन्हीं भगवान का एक नाम है केशव। आपने सुना होगा भगवान का नाम केशव है, अच्युतम केशवम। तो केशव नाम है। केशव नाम क्यों उनका है? क्योंकि वो श्रीमती राधा रानी के सुंदर सुंदर केशों को सुलझाते हैं और उनको श्रृंगार करते हैं। उनको इस कारण, केशों को संवारने के कारण उनका नाम है केशव। हम लोग यहाँ के बाद दर्शन के लिए जाएंगे श्री राधा श्याम सुंदर जी। ठीक है, राधा श्याम सुंदर जी साधारण नहीं, ऐसा नहीं है कि जयपुर में गए और सफेद मार्बल को लिया और काले मार्बल को लिया और उनको मूर्ति गढ़ दिया, ऐसा नहीं है। यहीं पर पास में ही सेवा कुंज के आगे एक स्थान है, उसको कहते हैं झाड़ू मंडल। क्या कहते हैं? झाड़ू मंडल। सुना कभी झाड़ू मंडल? है ना, भक्तों के संग में रहोगे तो सुनोगे झाड़ू मंडल। ठीक है, वृंदावन समझते हैं लोग। वृंदावन आने का मतलब क्या है कि भैया वृंदावन दोपहर के बाद चलो रोटी खा करके और बांके बिहारी में जाओ और गाल लाल पीले कर लो राधे राधे से, और बाहर आकर के टिक्की खाओ, समोसा खाओ, दही बल्ला खाओ, लस्सी पी लो
और पेड़ों का पैकेट बांध लो बगल में। कहां से आ रहे हैं? वृंदावन। खाली ये नहीं कहते वृंदावन से, वृंदावन दर्शन करके आ रहे हैं, है ना। क्या देख करके आए? कुछ भी नहीं देखा, वृंदावन देखा ही नहीं, वृंदावन के बारे में जानते ही नहीं। हाँ, क्या करके आ रहे हैं? पिकनिक करके आ रहे हैं। आगरा गए थे ताजमहल देखने, रास्ते में वृंदावन पड़ता है, तो वृंदावन में हो गए, पिकनिक करके आ रहे हैं, है ना। राधा श्याम सुंदरी झाड़ू मंडल जो है, वहां पर एक भक्त है, उन भक्त का नाम है दुखी कृष्ण दास। शाम को पूछूंगा मैं सबसे क्या क्या बताया। दुखी कृष्ण दास, उनके माँ बाप ने नाम रखा दुखी कृष्ण दास, क्योंकि उनके जो भी संतान होती थी, संतान जन्म होते ही मर जाती थी। ठीक है, तो ये संतान हुई, तो ये विशेष संतान है, भगवान का भक्त है। तो माता पिता को ये तो पता नहीं है भगवान का श्रेष्ठ भक्त है, लेकिन भक्त में होने के कारण वो भक्त है, इसलिए आकर्षण है माता पिता का भी। तो माता पिता की बड़ी इच्छा है कि इसको कुछ ना हो, ये तो बच जाए कम से कम, तो इसीलिए उसका नाम रखा दुखी कृष्णदास। और यहाँ वो गुरु जी के पास आ गए वृंदावन में, और गुरु जी ने सेवा दे दिया, क्या करो? झाड़ू लगाओ, झाड़ू मंडल में झाड़ू लगाओ। बताओ, हमारे जैसा बुद्धिमान आदमी गए, गुरु जी के दिमाग को क्या हो गया? हम आए हैं यहाँ पर भजन करने के लिए, बजाय इसके बताते ये तुम्हारा कमरा है, ये बढ़िया पलंग है, यहाँ पर सो, 5 टाइम प्रसाद खाओ, चकाचक, कुछ करना नहीं है। इसकी वजह हमें कहाँ लगा दिया? झाड़ू लगाने। झाड़ू लगाने से भगवान मिलते हैं क्या? हाँ, झाड़ू लगाने से, झाड़ू लगाने से भगवान नहीं मिलते, लेकिन अगर गुरु जी कहें झाड़ू लगाओ, तो झाड़ू लगाने से भगवान अवश्य मिलेंगे। झाड़ू लगाने से भगवान नहीं मिलते, लेकिन अगर साधु ऐसे आदेश दे और गुरु ऐसा आदेश दे, और उसके आदेश में श्रद्धा रखते हुए अगर उसके आदेश को पालन करेंगे, तो उसके आदेश का पालन करते हुए झाड़ू लगाने से कोई नहीं रोक सकता भगवान को मिलने से। भगवान उन भक्तों की संपत्ति है, भगवान को आना ही पड़ेगा। झाड़ू लगाते लगाते, हर रोज झाड़ू लगाते, झाड़ू लगाते 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 एक दिन इनको एक पाजेब मिली। पाजेब है ना, आजकल का शिष्य हो तो जो मिले वो जेब में रख ले, गुरुजी को दिखाया तो कहीं गुरुजी ना मांग ले, है ना। लेकिन जेब में नहीं रखना चाहिए, जो भी मिले उसको किसको ले जाके दे देना चाहिए, क्योंकि संसार में जो मिलता है, तो संसार में देखने में मिला, ये मिल गया, लेकिन साथ में उसको कमाने वाले ने कैसे कमाया, उसका कर्म फल भी साथ मिलता है, उसका पाप भी साथ मिलता है। उसके पाप को कोई हजम कर सके इतना सामर्थ्य किसमें है? एकमात्र गुरुदेव में। गुरुदेव को दे करके वो शुद्ध करके उसका क्या करेंगे? अशुद्धि अपने पास रख लेंगे, उसको शुद्ध करके हमको देंगे, तब हमारा मंगल होगा। जेब में रखने से हमारा मंगल। उनको पाजेब मिली, और पाजेब ले जाकर के उन्होंने क्या किया? गुरु जी को दे दिया। गुरु जी ने कहा कि एक काम कर बेटा, तू ये पाजेब अपने पास रख, और देख तेरे से ये पाजेब मांगने के लिए कुछ लोग आएंगे, तू पाजेब देना मत, कहना भैया जिसकी पाजेब है वो ही आए तो मैं अपने हाथ से उसके पैरों में पहना दूंगा, पाजेब मत देना। वो पाजेब किसका है? वो पाजेब श्रीमती राधा रानी का है। ललिता विशाखा सखी आई झाड़ू मंडल में, और ये दुखी कृष्णदास से पूछा कि तुम्हें बाबा चौरे, तुम्हें कोई पाजेब मिली है? यहाँ कहने लगे हाँ मिली है। एला दे हमारी स्वामिनी की पाजेब। कहने लगे गुरुजी ने कहा है देना मत। तो फिर कह रहे जिसकी पाजेब है वही आके ले ले, है ना, उसी के पैरों में पहना देंगे हम, गुरुजी की आज्ञा है। अब गुरुजी की आज्ञा है तो उसको पालन करना है। गुरु मुख पद्म वाक्य चिते ते करिया का आर ना करी हो मने आशा। गुरु के मुख कमल से जो निकले हुए वचन है, उनको छोड़ करके संसार में कहीं और आशा नहीं करनी। कहाँ आशा करनी है? सारी आशा गुरु जी के मुख से निकले हुए वचनों में ही आशा करनी। जैसे ये दुखी कृष्णदास ने गुरु जी के मुख से निकला बेटा झाड़ू लगा, तो उन्होंने सारी आशा को कहाँ दे दिया? झाड़ू लगाने में दे दिया। उन्होंने बहुत अनुनय विनय किया,
लेकिन गुरु जी की आज्ञा होने के कारण दुखी कृष्णदास ने उनको दिया नहीं और विवश होकर के श्रीमती राधा रानी को वो पाजेब लेने के लिए आना पड़ा। तो गुरुजी ने कहा उनके भी हाथ में मत देना, कहना सेवा तो तभी होगी ना। हाँ, और जैसे गुरुजी ने कहा वैसा ही कहा श्रीमती राधा रानी सामने होने पर भी। तो श्रीमती राधा रानी का हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने अपने पैर से पाजेब पहनाया और जब हृदय द्रवित हुआ वो उसी द्रवित हृदय से उनके हृदय में क्या है, उनके हृदय में तो हर समय श्याम सुंदर। हनुमान जी ने देखा ना, हनुमान जी ने अपना खोल के दिखाया सीना, तो हृदय में कौन थे, सीताराम थे। ऐसे ही श्रीमती राधा रानी की संपत्ति कौन है, श्याम सुंदर है। उनके हृदय की वस्तु है श्याम सुंदर। हाँ, और उनके हृदय से वो जो द्रवित हुए तो उसी द्रवित हृदय से जो मूर्ति प्रकट हुई उसी को कहते हैं श्री श्याम सुंदर। और वही दुखी कृष्णदास आगे चल करके उनका नाम हुआ श्री श्यामानंद प्रभु। ठीक है, तो ये श्याम सुंदर जो है ये श्यामानंद दास के ठाकुर हैं और श्रीमती राधा रानी का हृदय है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। हाँ, वहां पर दर्शन करना और दर्शन करके नियम है 4 परिक्रमा करना। ठीक है, राउंड द क्लॉक, जैसे एक सुई की घड़ी घूमती है, सुई की वैसे, तो वहां भी 4 परिक्रमा करना चाहिए। उसके बाद हम लोग दर्शन के लिए जाएंगे, जब चलने लायक मौसम हो जाए तो बताना। श्री राधा दामोदर भगवान के नाम है, लेकिन भगवान के नाम से पहले किसका नाम है, जितने दर्शन है ना, 7 देवालय हैं गौड़ीय वैष्णवों के, 7। मदन मोहन जी, गोविंद जी, गोपीनाथ, राधा श्याम सुंदर, राधा दामोदर, राधा दामोदर हो गए, 6 हो गए, 6 हुए हैं, दोबारा से। हाँ, राधा दामोदर, राधा रमन और आगे जाके गोकुलानंद जी, 7। ठीक है, याद रहेंगे, मुझे तो याद नहीं रहते, आप लोगों को तो याद रहेंगे ना, हैं? 2-4 वर्ष सुने के याद रहेंगे। हाँ, इसीलिए कॉपी पेन, बुद्धिमान व्यक्ति जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है वो क्या करता है क्लास में, है ना, कॉपी पेन लेकर के आता है कि कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो क्या करेंगे हम, नोट कर लेंगे। आप तो मोबाइल लाए हो ना, तो मोबाइल में नोट ले लो। तो ये 7 दर्शन है। राधा दामोदर जी कौन है, कथा तो किसी और समय सुनाएंगे इनकी। दाम जमा उदर, दाम मने बांधना, उदर मने पेट। जिनको यशोदा मैया ने क्या किया, पेट से बांध लिया। हाँ, संसार में भगवान सबको बांधने वाले, लेकिन प्रेम में रस्सी से नहीं बांधा राधा रानी ने। किससे, वो यशोदा मैया ने किससे बांधा, प्रेम से। जिनको प्रेम से यशोदा जी ने बांधा उनको कहते हैं यशोदा दामोदर। यशोदा और यशोदा का लाला दामोदर। हाँ, लेकिन यशोदा मैया को प्रेम होने पर भी रस्सी की आवश्यकता पड़ी, लेकिन हमारी स्वामिनी श्रीमती राधा रानी ने किसी रस्सी से नहीं बांधा हुआ। किससे बांधा हुआ है, आंख के इशारे से बांधा हुआ है ना। जैसे पत्नी पति को बांध लेती है ना आंख के इशारे से। कहीं कुछ देने लगे 500 रुपए और पत्नी आंख दिखा दे तो वो कहता अच्छा मैं बाद में थोड़ा सोच के बताता हूँ, है ना। भगवान द्वारका कभी नहीं जाते। यहाँ जो कृष्ण है वो द्वारका नहीं जाते, द्वारका वाले कृष्ण अलग है। वृंदावन परित्यज्य पादेकम न गच्छति। वृंदावन को त्याग करके भगवान एक कदम भी बाहर नहीं जाते हैं, है ना। तो वही राधा दामोदर मंदिर वहां पर है और साथ में वहां पर एक विशेष शिला भी है। वो गिरिराज जी की शिला है। और जिस समय श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी यहाँ वृंदावन में रहते थे और गिरिराज जी जाते थे परिक्रमा करने के लिए, मथुरा में मधुकरी करते थे और मधुकरी करके यहाँ वापस आते थे, तो होते 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 उनकी आयु हो गई।
तो एक दिन गिरिराज जी को आने, स्वयं कृष्ण है, वो प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि बाबा देखो तुम्हारी आयु हो गई है, अब तुमको यहाँ तक आने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने गिरिराज जी का शिला लिया, उसके ऊपर गाय का चरण चिन्ह, अपनी बांसुरी का चिन्ह और अपने चरण का चिन्ह लगा करके वो शिला उन्हीं को दे दिया और कहा कि इसी शिला की आप 4 परिक्रमा कर लोगे तो क्या होगा, वो गिरिराज जी की परिक्रमा हो जाएगी, आपको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं। वो गिरिराज जी की शिला भी कहाँ रखी गई, ये राधा दामोदर मंदिर में रखी गई। लेकिन औरंगजेब ने वृंदावन पर आक्रमण कर दिया और जब वृंदावन पर आक्रमण किया तो सबसे पहले श्री राधा गोविंद मंदिर को तोड़ा। 5 मंजिल राधा गोविंद मंदिर की थी, अभी 3 रह गई, 2 मंजिल औरंगजेब ने तोड़ा और उसी पत्थर को लेकर के क्या किया, मथुरा में जो जन्म भूमि है उसके साथ में उन्होंने मस्जिद को बनाया, वहां पर जिस मस्जिद का झगड़ा चल रहा है मथुरा में। तो जयपुर के राजा थे मानसिंह फर्स्ट। उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो ये मुसलमान जो लोग हैं ये आक्रमण कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने क्या किया, वो यहाँ आए और यहाँ से सारे ठाकुरों को अपने साथ ले गए। मूल जो ठाकुर है वो कहाँ है, सारे के सारे वो राजस्थान में, जयपुर में नहीं। कुछ जयपुर में है, जैसे मदन मोहन जी करौली में है, जयपुर में नहीं है। गोविंद जी, गोपीनाथ जी, राधा माधव, राधा दामोदर, ये सब कहाँ है, ये श्री जयपुर में है। तो यहाँ पर बाद में उन्हीं की प्रतिमूर्ति को रखा गया। मूल कहाँ है, जयपुर। जब गए तो रास्ते में पड़ता है राजस्थान जाते हुए कामा, यहां से ले जाकर के कुछ समय कामा में रखा गया ठाकुरों को, इसीलिए काम्य वन की परिक्रमा करते हैं। कामा में जाकर के बहुत सुंदर डीग कामा, आपने सुना होगा नाम, है ना, तो वहां परिक्रमा के लिए जाते हैं और वहां स्थान है अभी भी जहां ठाकुर जी को रखा गया था कुछ समय के लिए। और फिर वहां से कहां ले गए, राजस्थान ले, जयपुर। हाँ, और जयपुर में ये मदन मोहन जी थे, तो मैंने कहा ना मदन मोहन जी बड़े चंचल हैं। मथुरा से आए वृंदावन और वृंदावन से कहां चले गए, जयपुर। और जयपुर में मानसिंह की लड़की जो है वो मदन मोहन जी की सेवा करती थी। तो सेवा करते करते मदन मोहन जी से उनको बहुत प्रेम हो गया। हाँ, सोना नहीं, कोई जाग करके सुनो, आंखें खोल करके, समाधि में नहीं सुनना। प्रेम हो गया और समय आने पर उस लड़की की जो शादी है वो तय हो गई करौली में। करौली में जब तय हो गई करौली के राजकुमार से, तो उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी देखो, माता पिता कन्या के दहेज में कितना सामान देते हैं, जो जो कन्या की इच्छा होती है वो सब देते हैं। मेरी इच्छा है कि मैं अपने साथ ही मदन मोहन जी को ले जाना चाहती हूँ। और राजा भी सेवा करते थे, उनके भी प्रेम मदन मोहन में। उन्होंने कहा मदन मोहन को ले जा सकते तो वो रोने लगी, खाए नहीं, पिए नहीं, जिद करने लगी। तो तब राजा ने विचार किया कि मदन, इसकी इच्छा भी पूरी हो जाए और मदन मोहन जी भी ना जाएं। तो उन्होंने एक शर्त लगाया कि देखो, हम जो है 7 जो है मदन मोहन जी जैसे ही छवि बनाएंगे और तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधेंगे। और तुम्हारा अगर प्रेम है तो पट्टी बंधे हुए अपने मदन मोहन जी को पहचान लेना। अगर पहचान लिया तुमने तो क्या करना, साथ में ले जाना है, वरना मदन मोहन जी यहीं रहेंगे। वो चतुराई उसने चली कि मदन मोहन जी यहां से जाए नहीं, तो आंख पे पट्टी बांध के दिखाई नहीं देता है, तो 7 मदन मोहन के बीच में एक मदन मोहन को कैसे पहचानेंगे। तो जिस दिन ये परीक्षा होनी थी उसके पहले रात ये कन्या जो है मदन मोहन जी के पास गई और रोने लगी, कहने लगी कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती। हाँ, प्रभु ने भी उत्तर दिया, कह रहे मैं भी तो तेरे बिना नहीं रह सकता। कह रहे लेकिन मैं आपको पहचानूंगी कैसे, मेरे आंख में तो पट्टी बंधी होगी। तो मदन मोहन जी ने कहा तेरी आंख में पट्टी बंधी होगी, मेरी आंख में थोड़ी ना बंधी होगी, है मैं पहचान लूंगा तेरे को। हाँ, और अगले दिन बस आश्वासन मिल गया। अगले दिन जो है उनकी आंख पे पट्टी बांधी, मदन मोहन जी जैसे 6 विग्रह और ला करके रखे गए साथ में मदन मोहन जी, और उनसे कहा कि पहचान। अब उसको तो वो तो क्या पहचाने, वो तो चलने लगी। जब चलने लगी तो चलते चलते जो वास्तव मदन मोहन जी थे उसकी चुन्नी को पकड़ लिया मदन मोहन जी ने।
है ना। मदन मोहन जी ने क्या किया, उसकी चुन्नी को पकड़ लिया, चुन्नी पकड़ के गले में घुटने लगी उसको, जैसे आगे जाए और मदन मोहन जी चुन्नी को पकड़ करके पीछे खींचे। बस उसको स्मरण हो गया कि कल मदन मोहन जी ने कहा था कि तेरी आंखें बंद होंगी, मेरी आंखें थोड़ी ना बंद होंगी। उन्होंने कहा मेरे मदन मोहन जी यही है। वास्तव मदन मोहन जी वही थे, है ना। तो वही मदन मोहन जी फिर जो है, क्योंकि शर्त थी, तो वो मदन मोहन जी करौली में आ गए। गोविंद जी, गोपीनाथ जी, राधा दामोदर, राधा माधव सब कहाँ है, जयपुर में ही है। ठीक है। और तो ये राधा दामोदर है, और यहीं पर वो सनातन गोस्वामी पाद जी का जो शिला मिली उसको राधा दामोदर मंदिर में ही रखा गया। और यही राधा दामोदर मंदिर में ही बहुत सारे हमारे गोस्वामी वर्गों की, आचार्य वर्गों की, हमारे गुरु जी की भी वहां पर समाधि है। ठीक है। इसीलिए आज भी नियम है कि राधा दामोदर जी के मंदिर की 4 परिक्रमा की जाती। तो 4 परिक्रमा करने पर गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा स्वयं हो जाती है, भगवान की परिक्रमा हो जाती है। वहां राधा दामोदर जी के साथ और बहुत सारे ठाकुर हैं, अन्य अन्य गोस्वामी वर्गों के। राधा माधव भी यही है राधा दामोदर में। वो क्या कहते हैं, जय जय देव हरे, किसने लिखा कीर्तन, जयदेव गोस्वामी जी के जो ठाकुर है वो भी यही है। ठीक है। इनकी राधा दामोदर जी की स्थापना शील रूप गोस्वामी पाद जी ने करी, और सेवा किसने करी, उन्हीं के शिष्य शील जीव गोस्वामी पाद जी ने सेवा करी। और उनके पास 3 आचार्य, 3 भक्त और रहते थे, श्रीनिवास, श्री नरोत्तम दास ठाकुर और ये श्यामानंद प्रभु। तीनों, इन तीनों के गुरु है तो अलग अलग, लेकिन इन्होंने अपने गुरु के बजाय आश्रय कहाँ लिया, जीव गोस्वामी पाद जी ने। इसीलिए जो भक्ति करते हैं उन जीवों का जीव कौन है, ये जीव गोस्वामी पाद ही ये सारे जीवों का जीव है। और इन तीनों ने वहीं पर शिक्षाएं ली, उन्हीं की शिक्षाओं को जीवन में आचरण किया। हाँ, तो इस प्रकार से जैसे दीक्षा गुरु में हमारी श्रद्धा है, वैसे ही श्रद्धा कहाँ होनी चाहिए, हमारी शिक्षा गुरु में। दोनों में कोई भेद नहीं है। जहां दीक्षा जिससे मिलती है, जिससे दीक्षा में मंत्र मिलता है, उसको कैसा समझना चाहिए, जैसा भगवान में श्रद्धा वैसे ही उनमें श्रद्धा, और जैसी उनमें श्रद्धा है वैसे ही शिक्षा गुरु में श्रद्धा। ठीक है। तो अभी हम ये 2 मंदिर का दर्शन करते हैं, फिर राधा दामोदर मंदिर में समय बचेगा तो आगे जहां दर्शन करने जाएंगे उनकी कथा जो आपको सुनाया है वो सुनते उसको उसी को स्मरण करते हुए क्या करो, राधा श्याम सुंदर जी का दर्शन करो, और उसी का स्मरण करते हुए श्री राधा दामोदर जी का स्मरण करो। ठीक है। दाई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय